तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। ब्रह्मणे नमः। ब्रह्मणे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीप। सदा सदा की साथी मेरे तेरी जय जयकार करूं। हर पल सिमरूं नाम तेरा ही भवसागर से पार तरूं। दया तथा आनंद से पूरित जिनका नाम ऐसे ऋषिवर को मेरा बारंबार प्रणाम। ओम शांति शांति शांति। आप सभी श्रीमद् भगवद गीता कथा के इस पावन प्रसंग में गीता ज्ञान प्रवाह में उपस्थित भक्तजनों को मेरा सादर नमन। आइए हम चलते हैं उस कुरुक्षेत्र के मैदान में जहाँ पर दो तरह से घटनाएं एक साथ घटित हो रही हैं। एक बाह्य जगत की घटना जहाँ विश्व युद्ध का सारा वातावरण बन चुका है। दूसरी आंतरिक जगत की घटना जो अर्जुन के अंतःकरण में घटित हो रही है और योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण के माध्यम से ज्ञान की गंगा प्रवाहित हो रही है। और मैं भी इस भागीरथी के तट से, गंगा जी के तट से आपकी सेवा में समुपस्थित हूँ। आज 5वां दिन है दूसरे अध्याय का। आइए हम सबसे पहले इस महान ग्रंथ की महिमा की पंक्ति गुनगुनाते हैं। मधुर गीत गीता के गाए चला जा। मधुर गीत गीता के गाए चला जा। जन्म मृत्यु बंधन मिटाए चला जा। जन्म मृत्यु बंधन मिटाए चला जा। अलौकिक है गीता और गीता वाला, जिसे जान अर्जुन ने मन को संभाला। उसी
बढ़ाए चला जा, बढ़ाए चला जा, जन्म मृत्यु बंधन मिटाए चला जा। मधुर गीत गीता के गाए चला जा, गाए चला जा, जन्म मृत्यु बंधन मिटाए चला जा। प्रभु मैं विश्व सारे का सारा, घट घट में कण कण में उसका पसारा। उसी पे ये जीवन, उसी पे ये जीवन, लुटाए चला जा, लुटाए चला जा, जन्म मृत्यु बंधन मिटाए चला जा। मधुर गीत गीता के गाए चला जा, गाए चला जा, जन्म मृत्यु बंधन मिटाए चला जा, मिटाए चला जा, मिटाए चला जा। बोलिए नंद नंदन योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। आइए हम पाठ करें भगवद गीता के उन पावन श्लोकों का जो नित्य प्रति हम कर रहे हैं। आप भी बड़ी श्रद्धा के साथ इस पावन ग्रंथ को खोल लीजिए और निकाल लीजिए। आज श्लोक संख्या 22 से लेकर के 26 तक का पाठ आप निकाल लेंगे। और बहुत ही प्रसिद्ध मंत्र है, मानो भारत के मिट्टी के कण कण में ये सद्ज्ञान समाया हुआ है। वासांश जीर्णानि यथा विहाय। मनन न करें ये अलग बात है, आचरण न करें ये अलग बात है, लेकिन ये श्लोक आज भी बच्चे बच्चे को सुने हुए से लगेंगे। जब भी कोई बोलेगा, जब भी कोई गाएगा, क्यों इतना ज़्यादा इसका प्रचार हुआ, क्या रहस्य इस श्लोक में है, आइए देखते हैं। वाशांसि जीर्णानि यथा विहाय, नवानि गृह्णाति नरोपराणि। आत्मा और शरीर को समझाने के लिए सबसे सुंदर उदाहरण योगेश्वर भगवान कृष्ण ने यहाँ पे लिया। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय, नवानि गृह्णाति नरोपराणि। तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि, तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि, अन्यानि संयाति नवानि देहि, अन्यानि संयाति नवानि देहि। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनं दहति पावक, न चैनं क्लेदयन्त्यापो, न चैनं क्लेदयन्त्यापो, न शोषयति मारुत।
अचलोऽयं सनातनः अव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयम् अविकार्योऽयमुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि नानुशोचितुमर्हसि अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि नैवं शोचितुमर्हसि नैवं शोचितुमर्हसि। पाठ के विराम में भगवान नाम संकीर्तन, परमात्मा नाम बहुत मधुर और हमारे स्मृति तल पर बैठा हुआ नाम जो व्यास ऋषि ने गीता में बार बार लिया। ओम श्री परमात्मने नमः। 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 बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। बोलिए आनंद कंद ऋषि दयानंद की जय। बोलिए भारत माता की जय। धन्य है हमारी ये धरा भारत भूमि, हमारी माँ आश्रयदाता, जहाँ जन्म लेकर हम सभी को 5000 साल पहले का ये खजाना प्राप्त हुआ। कहीं और पैदा होते तो शायद ये खजाना न भी मिलता, जैसे बहुतों को नहीं मिला हुआ है। और इस सत्य ज्ञान के खजाने के न मिलने के कारण कैसी भयानक दर्दनाक जिंदगी लोग जी रहे हैं, उसे आप समाचारों के माध्यम से देख रहे हैं। जो जीवन का सत्य है और जो जगत का सत्य है, दोनों को जिसने जान लिया है वो कैसे भटक सकता है। आपने जगत में बहुत कुछ पा लिया, लेकिन इन छोटे छोटे जीवन के सूत्रों को नहीं जाना तो वो पाया हुआ सब व्यर्थ हो जाता है। इसलिए नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम इह विद्यते। स्वयं भगवती गीता ने ज्ञान की महिमा बताई कि हे अर्जुन, इस दुनिया में ज्ञान से पवित्र कोई चीज़ नहीं। तो सांख्य योग चल रहा है, अमृत वर्षा कर रहे हैं सद्गुरु भगवान श्री कृष्ण, और हम सब इस बरसात के समय में
जहाँ बाहर भी जल की वर्षा हो रही है। दो तरह से इस बरसात में सुख होने की बजाय दुख हमें प्राप्त हो रहा है। प्रकृति का दोहन अनैतिक तरीके से करने के कारण, जंगल नदियों का विनाश करने के कारण जो वृष्टि है वो सुखदायी होने की बजाय दुखदायी हो रही है। भगवान उन भाई बहनों की रक्षा करें जिनके ऊपर बाढ़ से कष्ट है। दूसरा, अन्यायी राजा होने के कारण देश में विगत 70-75 सालों में जो काम होने चाहिए थे, नगरों के, नदी नालों के, जो सीवरेज के, जो निकासी के काम होने चाहिए थे, वो सही तरह से नहीं हुए। चारों तरफ भ्रष्टाचार होने की वजह से, उसकी वजह से भी आज का हमारा परिवार, मानव समाज, भारतवासी कष्ट पा रहे। तो इस कष्ट से निकलने का भी साधन क्या है? सही ज्ञान। चाहे वो कष्ट भौतिक हो, चाहे वो कष्ट आध्यात्मिक हो, उससे हमें पार कौन ले जाएगा? ज्ञान ही ले जाएगा। तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जिस दिन समग्र मनुष्य जाति के अंदर परमात्मा का ये तेज प्रकट होगा, जो प्रकट होगा हमारे तप से, हमारी साधना से। तो अर्जुन को भगवान समझा रहे हैं, कल जहाँ पे हमारी कथा ने विराम लिया था, कि ये जो युद्ध है जिसका भयानक परिणाम मृत्यु के रूप में देख करके तुम्हें बहुत डर लग रहा है, बड़ी चिंता हो रही है, लेकिन हे अर्जुन, अगर तुम तत्वतः आत्मा के स्वरूप को समझो तो इतना तुम्हें डर न लगेगा। परिवर्तन तो बहुत बड़ा है, लेकिन विनाश क्या है? जो आत्म तत्व है उसके बारे में आज 22वें श्लोक में आया। कहते हैं, वाशांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि। हम अपने कपड़े नित्य प्रति बदलते हैं, लेकिन बदलने में तो ये हो सकता है कि हम जो कल के गंदे कपड़े थे उन्हें हमने बदल करके आज साफ पहना, तो जो कल वाले गंदे कपड़े थे आज धुल जाएंगे और आपके परिवार वाले या आप स्वयं या कहीं से धुलवा के कल फिर पहन सकते हो। लेकिन भगवान ने मलिन वस्त्र की बात नहीं की। भगवान ने सीधा उदाहरण दिया, वासांसी जीर्णानि। ऐसे कपड़े जो पूरी तरह से पुराने हो गए, फट गए, अब पहनने लायक नहीं रहे। तो ऐसे जो कपड़े हैं, ये उदाहरण भगवान ने दिया है। जीर्णानि वासांसी विहाय यथा नरः नवीनानि गृह्णाति। कितना छोटा सा, समझ में आने वाला, बच्चे को भी समझ में आने वाला, अनपढ़ को भी समझ में आने वाला उदाहरण भगवान देते हैं। यही आर्ष पद्धति है, विद्या देने की, ज्ञान देने की आर्ष पद्धति। सरलतम व्यवहारिक भाषा में गहनतम ज्ञान को समझा देना। तो कहते हैं, इंसान जैसे वही कपड़े जो न जाने कितने दिनों से वो पहनता हुआ चला आ रहा था, बड़े चाव से किसी दिन उसने नया वो खरीदा था, सिलवाया था, या उसे वो गिफ्ट में मिला था, जिससे वो बहुत संभाल करके रखता था। हे अर्जुन, तुम देखते हो कि दुनिया में, व्यवहार में, हर व्यक्ति के जीवन में घटित हो रहा है। वही जब पुराना हो जाता है, जीर्ण हो जाता है और फट जाता है, पहन घिस जाता है, पहनने लायक नहीं रहता है। समय के प्रभाव के बारे में एक संत बड़ी अच्छी बात कह रहे थे। कहने लगे, बिल्कुल नई धोती को आप बहुत साल तक अपनी अलमारी में रखिए, जिसको आपने कभी नहीं पहना, तो भी वहीं अलमारी में पड़ी पड़ी वो धोती गल जाएगी। आप देखेंगे कि एक समय आएगा कि वो छूने पर एकदम फट जाएगी, क्योंकि समय का उसमें प्रभाव आ गया, पुरानापन आ गया। तो फिर ये जो कपड़े जो हम पहनते हैं, इनके ऊपर तो बहुत दबाव है हमारे शरीर का, बाहर के वातावरण का, तो वो जीर्ण हो जाते, फट जाते हैं। तो वासांश जीर्णानि यथा विहाय, ये पुराने कपड़े जिस तरह से, मुझे बहुत अच्छा लगा, सहयोग नाम से आप जो आर्य प्रतिनिधि सभा और केंद्रीय आर्य सभा की तरफ से एक सेवा चलाई जाती है दिल्ली नगरी में,
मुझे ज्ञात नहीं कि अन्य भी प्रांतों में चलाते हो आप, लेकिन ये बहुत बड़ी सेवा का आप काम कर रहे हैं आर्य संदेश में, मैंने देखा। और हमारे आर्य परिवार के भ्राता जी श्री योगेश आर्य जी ने भी मुझे कई बार बताया कि हम ये वैन चलाते हैं कि लोगों के घरों में जो पुराने कपड़े जो अभी फटे नहीं हैं लेकिन उन्होंने पहनना छोड़ दिया, ये पुराने पड़ गए, ऐसे न जाने कितने कपड़ों का अंबार रहता है। तो उन कपड़ों को लेकर के धुलवा के साफ करके पैकेट में डालकर बहुत अच्छी तरह से जो ज़रूरतमंद लोग हैं दिल्ली में, झुग्गी झोपड़ियों में, जिन बेचारों को वस्त्र नहीं मिलते हैं, खरीदने के पैसे नहीं, वो कपड़े पहुंचाए जाते हैं। ये बहुत अच्छा काम आप सेवा का कर रहे हैं और इस तरह की सेवा हमें बहुत करनी चाहिए। और जिनके पास में वस्त्र हैं उनको देना चाहिए, जिनके पास में समय है उनको सभा में जा कर के इस तरह की ड्यूटी में हाथ बटाना चाहिए, चाहे लाने का काम हो चाहे बांटने का काम हो, ये भी एक सेवा यज्ञ है। तो कहते हैं हे अर्जुन, जिस तरह से इंसान जीर्ण शीर्ण कपड़े को हमेशा के लिए उतार देता है, बिहाय छोड़ देता है, और फिर दूसरे नए कपड़े, जो कपड़े कभी नहीं पहने थे, बाजार से लेके या सिलवा के या रखे थे, जो कभी पहने नहीं थे, वो कपड़े दोबारा वो पहन लेता है। तथा शरीराणि, बिल्कुल इसी तरह से, देखिए कितना सरल उदाहरण, बिल्कुल ठीक इसी तरह से है। तो कपड़ा अलग है, हमारा शरीर अलग है, शरीर वही है, कपड़े नए हैं। आज उसने पुराने कपड़े जो पहने थे, कई दिनों से पहनता था, वो कपड़े अब छोड़ दिए, अब जो कभी नहीं पहने थे वो नए कपड़े आज उसने पहन लिए। तो कहते हैं तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि, इसी तरह जीवात्मा पुराने शरीरों को जो कि जीर्ण हो गए, हमारे शरीर भी कपड़ा भी पदार्थ है, पांचभौतिक पदार्थ है, वो जब जीर्ण होता है तो ये जो हमारा शरीर है ये तो और भी ज़्यादा संवेदनशील पदार्थ है, क्योंकि इसमें निरंतर विविध प्रकार के पदार्थों की हलचल बनी रहती है। तो कहते हैं एक छोटी सी चीज़ भी इस शरीर को हमेशा के लिए जीर्ण शीर्ण कर सकती है। और कभी भगवान की कृपा हो, अपने पुण्य कर्म हो, तो बड़े से बड़े आफत में भी ये शरीर बच जाता है। नाग भी डस ले तो मिल जाता किसी को जीवन दान, चींटी से भी मिट सकता है किसी का नाम निशान, अरे कोई कारण होगा, एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे, रे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। कितने प्यारे प्यारे शरीर, जिनको अभी बहुत जीना था, जिनको न जाने क्या क्या काम करने थे, कितनी पढ़ाई करनी थी, कितना घर बसाना था, कितने अच्छे अच्छे काम करने थे, लेकिन वो शरीर कोई चींटी से भी मिट जाता है, कोई छोटा सा कारण बनता है। कहीं जूस पिया और उसमें कोई ऐसा बैक्टीरिया शरीर में चला गया और व्यक्ति को अंदर फूड पॉइजन हो गया और तड़पता हुआ व्यक्ति रास्ते में खत्म हो गया। अच्छा भला व्यक्ति जा रहा है अपनी गाड़ी में, पीछे से किसी शराबी गाड़ी वाले ने, बड़ी गाड़ी वाले ने मारा, आके कुचला, व्यक्ति चला गया। मैं कभी कभी इन प्रवचनों के मंचों पर बैठकर अपने जीवन के बारे में सोचता हूँ कि जब से गुरुजनों की कृपा से मुझे ये ज्ञान के ग्रंथ मिले हैं और माँ सरस्वती ने उनकी चर्चा करने के लिए वाणी दी है, तो मुझे बहुत यात्राएं करने का संयोग मिला है। अभी भी मैं, अब तो कम हैं लॉकडाउन की वजह से, लेकिन यात्राएं बहुत करनी होती हैं। तो कैसे कैसे दृश्य देखे हैं, कितने सुंदर नर नारी के शरीर किस तरह से अचानक जीर्ण हो गए, यानी कि काम के लायक नहीं रहे और आत्मा उनको छोड़ के चली गई, मृत्यु घटित हुई, एक्सीडेंट हो गया, तबाही हो गई। और हम कितनी बार ऐसी घटनाओं के बीच में से गुजरे, पता नहीं कौन से अदृश्य हाथ थे
हम उस मृत्यु के शिकार हो सकते थे, उन हाथों ने आके फट से हमें एक सेकंड के लिए धक्का दिया और हम हट गए और बच गए। तो इस तरह के तो हमारे शरीर हैं। तो कहते हैं ये जो शरीर हैं, इन शरीरों में जो हमारी चेतना है वो आत्मा है, वो फिर क्या करती है, दूसरे शरीर धारण करती है। अर्जुन, नवानि गृह्णाति नरो तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि। दो तरह की मृत्यु हमारी व्यवस्था के अनुसार, जो एक स्वाभाविक मृत्यु है, अच्छा किसी के साथ कुछ ऐसा न भी हो, तो आयु जब प्राप्त होती है तो सबको मृत्यु का ये जो वियोग है, आत्मा और शरीर का वियोग है, वो देखना ही पड़ता है। तो कहते हैं हे अर्जुन, ऐसी स्थिति में शरीर तो को तुम जानो उस जीर्ण शीर्ण कपड़े की तरह जो एक तरफ हो जाता है, तो फिर नवानि अन्यानि संयाति नवानि देहि, तो उस शरीर को छोड़ने वाली आत्मा जो है नए शरीरों को पाने के लिए निकल पड़ती है, धारण करती है। इसलिए हे अर्जुन, ये जो आत्मा है, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक, न एनम, इस आत्मा को शस्त्राणि न छिंदन्ति, हथियार इस आत्मा को काट नहीं सकते। न एनम पावक दहति, न इसको अग्नि जला सकती है। न च एनम आपह क्लेदयन्ति, न इस आत्मा को पानी गीला कर सकता है। न मारुतः शोषयति, और न ही इस आत्मा को हवा सुखा सकती है। चीज़ों के डिस्ट्रॉय होने के जो मूल चीज़ें हैं यही हैं, यानी कि पृथ्वी तत्व शस्त्र जो है पार्थिव है, उसके बाद अग्नि तत्व पावक दूसरा तत्व है, और फिर जल तत्व है, फिर वायु तत्व है। आपने देखा होगा जीवन बनता भी इन्हीं चीज़ों से है, और जीवन देह बनता भी इन्हीं चीज़ों से, और देह मिटता भी इसी चीज़ों से। पानी की वजह से हम जी रहे हैं, हमें दिन में कई बार पानी पीना पड़ता है, और वो शुद्ध पवित्र मंगलमय जो जल है, आप जल को वेद में माँ कहा गया है। माँ, जो माँ आपको बहुत प्यार करती है, वो भी आपकी भूख प्यास का ही तो ध्यान रखती है कि मेरे बच्चे को कोई प्यास न लगे, भूख न लगे। पैदा होते ही बच्चे को अपने तन का पयह आप को, ये दूध रूपी आप पिला करके वो जीवन देती है। उसके सीने में भगवान ने ये पयह रखा है। पयह नाम जल का भी होता है, पयह नाम दूध का भी होता है। तो कहते हैं यही जो जल है यही हमारी मौत का कारण बन सकता है। जैसे बाढ़ में अभी कितने लोगों को मरना पड़ता है, जो जल जीवन देता है उसी में डूब करके लोग मर रहे हैं। जो अग्नि हमें जीवन देती है, हमारे शरीर में निरंतर टेम्परेचर बना रहना चाहिए। अभी मैं आपके सामने इस ज्ञान की चर्चा को कर रहा हूँ, और इसमें जो अग्नि देवता के काम हैं वो बहुत हो रहे हैं। मैं वाणी से बोल रहा हूँ, मेरी वाणी में अग्नि देवता काम कर रहे हैं, मेरे शरीर में काम कर रहे हैं। और जिस प्रकाश में मैं बैठा हूँ ये अग्नि देवता का ही विद्युत रूप है, और जिस तरंग के माध्यम से आप तक ये ज्ञान आएगा आर्य संदेश टीवी में, वो सब अग्नि का ही खेल है। तो कहते हैं जो जीवन देने वाली ऐसी सुंदर प्यारी अग्नि है, इस समय तो विज्ञान ने अग्नि से बहुत काम किए, इसलिए वेद में जो अग्नि के विविध रूप बताए गए हैं वो आज के जीवन में हम देखें तो वो सब रूप घटित हो रहे हैं। वेदों की व्याख्या करने की ज़रूरत है। अग्नि के स्वरूप का पूरी तरह से हमारे विद्वानों को रिसर्च करके आज के जीवन में जो हम अग्नि से लाभ प्राप्त कर रहे हैं, अग्नि देवता से हमें वरदान मिल रहा है, उसकी चर्चा करने की ज़रूरत है। लेकिन वही अग्नि जब गलत तरीके से काम करती है तो दहती, हमारा सब कुछ जला देती है। जिस अग्नि के बिना हमारी एक रोटी नहीं बन सकती, एक कटोरी दाल हमें नहीं मिल सकता, जिस अग्नि के बिना एक कप चाय हम नहीं पा सकते, वही माचिस की तीली किसी के मकान में कोई दुश्मन लगा देता है तो उसकी ज़िंदगी भर की कमाई जल जाती है। कार में जब शॉर्ट सर्किट हो जाए, उसी कार में लोग जल करके मर जाते हैं। आजकल जो ये मारक हथियार हैं उन सब का निर्माण भी इस अग्नि तत्व के माध्यम से किया जा रहा है। तो कहते हैं
ये अग्नि जला करके जीवन को ख़त्म कर देती है, और शस्त्र हथियार जीवन को ख़त्म करते हैं। पार्थिव है, गोली आई और लगी जोर से और पूरे शरीर को छेद करके चली गई, व्यक्ति मर गया। इतना बड़ा आदमी, 60 70 80 किलो का आदमी, एक छोटी से पार्थिव पदार्थ के शरीर के नस नाड़ी को छेद करता हुआ निकला और व्यक्ति खत्म हो गया। तो कहते हैं इस तरह से ये जो 4 पदार्थ यहाँ पे लिए गए हैं, ये चारों पदार्थ जो जीवनदायी पदार्थ हैं, तो गलत तरीके से सामने आने पर ये मृत्यु के कारण भी बनते हैं। तो कहते हैं आत्मा को ये भी नहीं मिटा सकते। आत्मा इन सब से ज़्यादा बलवान है। ये आत्मा ये सारे विशाल पदार्थ, विशाल तत्व आत्मा को मिटा नहीं सकते। अच्छेद्यो यमदायो यम अक्लेद्यो शोषेव च नित्यः सर्वगतस्थाणु अचलोयम सनातनः। बहुत सुंदर प्रसंग है कि जब हमारे शरीर की गतिविधियां होती हैं, चाहे वो जीवन को बढ़ाने वाली गतिविधियां, चाहे जीवन का ह्रास करने वाली गतिविधियां, उसमें इन पांचभौतिक सत्ताओं का ही तो बहुत बड़ा हाथ है। और गीता के एक और अध्याय में जिसका नाम गुणत्रय है, अभी अभी हमारे आर्य समाज अशोक विहार फेस 1 वाले ने पूरा चैप्टर करवाया। कृष्ण जन्माष्टमी में गीता कथा करवाई। जीवनलाल आर्य जी शायद इससे भी जुड़े हुए हों, हमारे श्रद्धेवा जी, प्रेम जी आदि। तो ये जो गुण हैं, कहते हैं ये जो 5 तत्व हैं, इनकी वजह से शरीर में विविध प्रकार के गुणों का विकास होता है, ह्रास होता है, और उसकी वजह से हमारे नेचर बनते हैं, हमारे स्वभाव बनते हैं। आत्मा तो इन सब चीज़ों से परे है। आत्मा को तो कोई चीज़ न बनाती है न बिगाड़ती है। लेकिन आत्मा जब शरीर में आ जाती है तो यही जो प्रकृति तत्वों का असंतुलन है, ये हमारे लिए जो जीवनदायी संतुलन बहुत सुख देता है, बहुत तरक्की देता है, तो असंतुलन हमें बहुत दुख देता है। देखो वही शरीर है जो यहाँ पे हम किसी का दर्शन करने के लिए लोग लाइन लगा रहे हैं कि गुरु जी का, माता जी का हम आशीर्वाद लेंगे, क्योंकि वो बहुत तपस्वी हैं, बहुत ज्ञानी हैं, बहुत गायत्री की साधना इन्होंने की है। हमारे आर्य समाज में महात्मा प्रभु आशीष जी, जिनकी काया भी बहुत शांत है, उनकी फ़ोटो मैं देखता हूँ। अभी पिछले दिनों मैंने कथा भी की थी महात्मा प्रभु आशीष जी के आश्रम में रोहतक में। तो गायत्री की साधना से, वेद की साधना से, लगातार करोड़ों करोड़ों आहुति चढ़ाने से जो उनके शरीर का स्वरूप है वो भी बड़ा मंगलमय बना हुआ। तो उनको बैठा हुआ चित्र उनको देखो, हमारे बहुत से आर्य परिवारों में, ऋषि दयानंद जी के प्रेमी घर में महात्मा प्रभु आशीष जी की भी छवि लगी हुई होती है। तो उनको देखते ही लगता है कि जीवन हो तो ऐसा शांत हो, जीवन हो तो ऐसा संतुलित हो। गीता जब हम पढ़ते हैं और अपने आत्म तत्व को पहचानते हैं, और ये आत्मा जिस शरीर में रह कर के विविध प्रकार की घटनाओं से गुजरती है उसको भी पहचानते हैं, तो ये साधना हमको समझ में आती है। और फिर हम उस तरह की चीज़ को पसंद करने लगते हैं। ध्यान रखना कि हमारी पसंद और नापसंद बहुत बड़ा निर्णय बन जाता है, क्योंकि पूरे व्यक्तित्व के निर्माण में हमारी अपनी पसंद और नापसंद ही तो काम है, इसी का ही तो रोल है। जो हमारे अच्छे राजा होते थे, जो समझदार राजा होते थे, जो धर्मात्मा राजा होते थे, आज अफ़गानिस्तान की सारी समस्या जो कि पूरे विश्व के लिए बहुत भयानक घटना होने जा रही है, क्या ऐसा होता है कि राजा ही हत्यारा ही राजा बने, डाकू ही राजा बने, चोर ही राजा बने, हिंसक ही राजा बने? राजा तो धर्मात्मा होना चाहिए। आज जब हम भगवत गीता की कथा कर रहे हैं, हम अपने उस पुराने आर्यवर्त को याद करें जिस आर्यवर्त में ये अफ़गानिस्तान भी सम्मिलित था।
इतिहास पढ़ करके देखिए, कल मैंने चर्चा भी की थी कि अफ़गानिस्तान जो है ये इस महाभारत में जो इस भयानक युद्ध को घटित करने में जिस व्यक्ति का कुचक्र और कुचिंतन बहुत बड़ा रोल अदा कर चुका था, उसका नाम था शकुनी। और ये उसी की जन्मस्थली है, उसी का ये देश है। न जाने वहाँ की मिट्टी में इतनी क्रूरता, इतनी बर्बरता कहाँ से आई। तो ये क्या है गुणों का। अभी मैंने बताया ना कि जो जल जीवनदायी है वो मौत का कारण बनता है, जो अग्नि जीवनदायी है वो मौत का कारण बनती है, जो वायु जीवनदायी है वो मिटाने का कारण बनती है। तो ये इंसान की जो सोच है। इसलिए जो अच्छे राजा होते थे अपनी प्रजा का निरंतर निरीक्षण किया करते थे। हमारे यहाँ के ऐसे अद्भुत न्यायकारी राजाओं में एक महाराजा विक्रमादित्य का नाम बहुत प्रसिद्ध है। तो महाराजा विक्रमादित्य जी इतने बड़े विद्वान थे, इतने बड़े तपस्वी थे। राजा को विद्वान होना चाहिए, तपस्वी होना चाहिए, संयमी होना चाहिए, क्योंकि करोड़ों करोड़ों लोगों के भाग्य का जो उसके ऊपर जिम्मेदारी है, उसके एक छोटे से निर्णय से कितने लोग सुखी हो सकते हैं, सही निर्णय से, और एक गलत निर्णय से कितने लोग दुखी हो सकते हैं। तो कहते हैं विक्रमादित्य तो क्या करते थे कि मेरी प्रजा में किसी तरह से कोई विकार न बढ़े, इसलिए उनकी दंड देने की व्यवस्था भी बहुत अद्भुत व्यवस्था थी। आज देखिए हमारे पास में संविधान लिखा हुआ है। लिखे हुए संविधान पर कितने जज हैं, कितने कोर्ट हैं, कितने वकील हैं, कितने निर्णय दिए जाते हैं, इस न्यायपालिका के ऊपर कितनी कार्यपालिका काम करती है, फिर भी देखिए मनुष्य का निरंतर पतन हो रहा है। मनुष्य की जो मॉरल उसके सद्गुण हैं, जो उसके अंदर मानवीयता है, क्योंकि वो देखता है कि कानून के भीतर ऐसे बहुत सारे छेद हैं जिनमें से हम बड़े से बड़े अपराध करके भी निकल सकते हैं। इसलिए धर्म का प्रचार होना बहुत जरूरी है। व्यक्ति को जब स्वयं उस अखंड जो अविनाशी भगवान की कल हमने चर्चा की थी, जो परमात्मा के सही स्वरूप का पता होना और अपनी आत्मा के सही स्वरूप का पता होना, और ये जो आत्मा की अमरता है, ये न केवल मृत्यु को जीतने की एक विद्या है, बल्कि ये भी विद्या है कि कर्म और उसके फल पीछा नहीं छोड़ेंगे, बल्कि व्यक्ति को बुरे कर्मों को से रोकने की भी विद्या है। जो हमारे पुलिस वाले, आर्मी वाले, न्यायालय, कोर्ट कचहरी वाले लोगों को बुराई से रोकने के लिए तरह तरह के दंड कायम करते हैं, उससे भी बढ़िया असरदार चीज़ है ये धर्म विद्या, आत्मविद्या। इसको अगर व्यक्ति सुन ले और समझ ले, इस पर विश्वास हो जाए, तो अपने आप ही इस तरह के अब करेगा नहीं। तो विक्रमादित्य कहते हैं कि अपने यहाँ न्याय देते समय एक जैसे अपराध के लिए सभी को एक जैसा दंड नहीं देते थे। वो जानते थे कि जिस तरह से ये प्रकृति अलग अलग, जब ये हम देख रहे हैं, ये आत्मा को जब घेरती है तो फिर अनुभूतियाँ भी अलग अलग होती हैं, कंसेप्ट भी अलग अलग होते हैं। तो कहते हैं एक बहुत बड़ी चोरी हुई। उस चोरी की घटना में 3 चोर थे साथ, जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। विक्रमादित्य ने ड्यूटी लगाई पुलिस वालों की, आरक्षक संस्कृत में जिनको बोलते हैं, उनकी ड्यूटी लगाई और वो चोर पकड़े गए। जैसे हमारे योगी जी की पुलिस है, जब से योगी जी उत्तर प्रदेश में आए हैं, पुलिस वाले मुस्तैद हो गए, बहुत जल्दी पता लगा लेते हैं। क्योंकि राजा जब धार्मिक होता है, तपस्वी होता है, तो प्रणाम करते हैं पूज्य योगी जी को, जिनका जन्म माँ गंगा जी के तट पे
यहीं इधर ही गढ़वाल में हुआ है। जैसे हिमालय में तपस्या करने वाले ऋषियों ने सदा सदा जगत का कल्याण किया है, तो इस हिमालय के की गोदी में उत्पन्न होकर के हमारे योगी जी हमारी संस्कृति की रक्षा करते हुए हमारे देश की सेवा करें। तो विक्रमादित्य के सामने ये तीनों चोर लाए गए। विक्रमादित्य ध्यान करते थे, योग करते थे, जाप करते थे। तीनों का निरीक्षण किया और निरीक्षण करने के बाद में एक चोर को उन्होंने कहा, अपने सिपाहियों को कहा कि ये तीनों चोरों को मैंने देख लिया है, अब तीनों चोरों को पीछे ले जाओ, हवालात में ले जाओ। मैं एक एक को अलग अलग से सजा सुनाना चाहता हूँ। तो कहते हैं कि तीनों पीछे ले जाए गए हवालात में और एक एक चोर को लाया गया। पहले एक चोर को लाया गया तो महाराज ने सबके भरी दरबार में जो सभा उनकी बैठी थी, देखिए एक ही सभा में संसद भी बैठती थी, न्याय भी सुनाया जाता था। इसकी तरह हमारे लिए अलग अलग बिल्डिंगें बनाने की ज़रूरत ही नहीं थी। एक धार्मिक दिव्य राजा हो तो कितने काम होते थे। तो कहते हैं उन्होंने उस चोर को कहा कि इस चोर ने इतनी बड़ी चोरी की है, इसलिए इसको एक तो सारा माल जब्त हो गया है और इसके ऊपर इतना धन, तो दंड लगाओ, जो इसके घर में पड़ा है उसमें से वो धन राजकोष में ले आओ। दूसरा ये है कि इसको 1 साल तक का सश्रम कारावास दो। घोर मेहनत करता हुआ ये जेल में 1 साल रहे, ये इसकी सजा है। तो उसको सजा सुनाई गई और उसको ले जाया गया। और थोड़ी देर के बाद में दूसरे चोर को बुलाया गया। दूसरे चोर को बुला करके उसके लिए राजा ने सजा सुनाई कि इसको यहीं पर भरी सभा में कोड़े लगाओ, इसको 50 कोड़े लगाओ और इसको छोड़ दो, इसको यही सजा है। तो उसको कोई अर्थदंड नहीं दिया गया, उसको कोई जेल में नहीं डाला गया, उसको सिर्फ कोड़े लगाए गए और माफ़ी मंगाई गई कि आगे से जीवन में कभी भी ये चोरी नहीं करेगा। तो उसको छोड़ दिया गया। उसके बाद में आखिरी में तीसरे चोर को बुलाया गया। तीसरे चोर को बुला करके राजा ने कहा, अरे तुम तो फलाने गांव के रहने वाले फलाने के बेटे हो, तुम ऐसा जघन्य काम करोगे, शर्म आती है तुम्हें देख करके। ऐसा कह करके राजा ने कहा कि बस इसको छोड़ दो, इसका यही दंड है। तो न्याय हो गया, राजा उठ गए, सभा विसर्जित हो गई। जो मंत्री लोग थे, जो प्रजा थी, जो दर्शक दीर्घा में लोग थे, लोगों को बड़ा आश्चर्य हो गया कि आज विक्रमादित्य जी ने ये किया क्या। तीनों ने मिलकर के एक ही अपराध को किया, तो इस अपराध की तो सजा एक जैसी होनी चाहिए। और कहाँ एक आदमी को इतना बड़ा अर्थदंड भी दिया गया और सश्रम कारावास भी दिया गया, दूसरे को कोड़े लगे और तीसरे को सिर्फ कह के छोड़ दिया कि शर्म आती है, तुमने ऐसा काम किया, धिक्कार है तुम्हें। तो कहते हैं थोड़े दिन तक ये चर्चा, क्योंकि प्रजा है प्रजा को कोई ना कोई मैटर चाहिए। और ये आश्चर्यजनक बात भी थी कि ये किस तरह का न्याय राजा ने किया। कहते हैं विक्रमादित्य जी के पास में जनता की तरफ से ये बात पहुंची कि जनता जानना चाहती है कि महाराज ये जो इस तरह का आपने फैसला दिया है, इसका हेतु क्या है, ये किस तरह से न्याय हो सकता है। तो राजा ने एक दिन की सभा उस चर्चा को लेकर लगाई कि कहने लगे, सिपाहियों से कहा कि जाओ, जिस आदमी को मैंने 1 साल की सज़ा दी है सश्रम, वेश बदल करके जाओ जेल में, उसके जो साथी लोग हैं उनसे पूछो कि ये इसकी मान्यता क्या है, ये जो इसके ऊपर दंड इसको मिला है, इसके लिए इसकी क्या विचार है। तो खुफिया विभाग वालों ने पता लगा के आगे बता दिया कि हे राजन, वो चोर ये कहता है कि कोई बात नहीं, 1 साल की तो सज़ा है,
1 साल के बाद में फिर किसी और चोरी पे हाथ डालेंगे। तो ये बात वो कभी कभी मस्ती में अपने जो कैदी लोग हैं उनके बीच में कहता है। तो विक्रमादित्य जी मुस्कुराए, कहले दूसरे का भी पता लगाओ जिसको कोड़े लगे थे। तो कहते हैं जिसको कोड़े लगे थे उसके अगल बगल के लोगों से उसका भेद लिया गया। तो उसने कहा कि राजा विचित्र हैं, मेरे साथी को तो 1 साल की सज़ा भी दी, पैसे का दंड भी लगाया, मुझे कोड़े लगे हैं, दर्द तो बहुत है, बेइज्जती तो बहुत है, लेकिन यह है कि कम से कम राजा ने मुझे सुधरने का मौका तो दिया। मैं अब ऐसे दुष्टों के चंगुल में आकर के चोरी नहीं करूँगा। ये वो अपने मिलने वालों से चर्चा करता है। तो कहते हैं अब जा कर के उस आदमी का पता लगाओ जिसको ना 1 साल की जेल हुई, ना उसे अर्थदंड दिया गया, ना उसे कोड़े लगे, उसे सिर्फ वचन से डांटा गया। तो उससे जाकर पूछो। तो कहते हैं उनके घर वालों ने, दोस्तों ने बताया कि जब से विक्रमादित्य की सभा में एक चोरी में पकड़े जाने पर इस व्यक्ति को राजा ने वचन से इस तरह से कहा है, तब से ये रोज़ रोता है, मंदिर में बैठता है, भगवान से प्रार्थना करता है और बार बार ये कहता है कि हे प्रभु, ये मुझसे क्या अनर्थ हो गया है, मुझे सद्बुद्धि दीजिए, मुझे सत्संग दीजिए, मुझे महापुरुषों का आशीर्वाद दिलाइए कि मैं स्वप्न में भी ऐसे कुकर्म करने को न सूझूं कि ऐसे देवता जैसे राजा को भरी सभा में मुझे लताड़ लगानी पड़ी। ये बड़ा अनर्थ हो गया। महाराज को बहुत पछतावा ले रहा है। तब राजा ने व्याख्या दी कि देखो, दंड का अर्थ होता है सुधार। तो धर्मात्मा प्रज्ञावान राजा को चाहिए कि प्रजा, क्योंकि है तो प्रजा, पुण्यात्मा भी प्रजा है, पापात्मा भी प्रजा है। महाभारत में भी ये पता लगा है कि आप महाभारत को पढ़ के देखिए, लोग युधिष्ठिर को क्यों प्यार करते थे और क्यों दुर्योधन से घृणा करते थे। दुर्योधन को सभा के तौर तरीके आते नहीं थे, लोगों से व्यवहार करना नहीं आता था, विनम्रता नहीं थी, मनोवैज्ञानिक तरीके नहीं थे। लेकिन युधिष्ठिर में ये विशेषता थी, वो बहुत ज्ञानी थे, वो बहुत चिंतक थे, वो बहुत दयालु थे। जब भी वो निर्णय देते थे उनका निर्णय बड़ा अद्भुत होता था। तो विक्रमादित्य के इस प्रसंग से लोगों ने ये सुना। विक्रमादित्य ने कहा कि देखो, दंड का अभिप्राय होता है व्यक्ति का सुधार। तो जितने से व्यक्ति सुधर जाए वही दंड होता है। देखो, कठोर से कठोर दंड देने पे भी अभी उसका सुधार नहीं हुआ। वो इतनी दुष्टता लिए हुए कहता है कि 1 साल की तो बात है, निकल करके फिर और किसी कांड को करेंगे। और दूसरा देखिए, कोड़े से भी सुधर गया, और तीसरा जो है केवल डांट से ही सुधर रहा है। ये उनकी भीतर की पात्रताएं, और ये पात्रताएं बनती हैं जन्म जन्म के गुणों के साहचर्य से। जो मैं गुणत्रय विभाग अध्याय की बात कर रहा हूँ, आप जरूर गीता पढ़िए, सुनिए। लगातार जैसे आप मेरे साथ अभी लगातार पहला अध्याय सुनने के बाद दूसरा अध्याय सुन रहे हैं, तो मुझसे नहीं किसी और से आजकल तो बहुत कुछ आपको सुनने को मिलता है। ज्ञानी लोग ज्ञान वर्षा कर रहे हैं, तो ज़रूर इस अमर ग्रंथ को बहुत डिटेल से पढ़ना समझना सीखिए। तो कहते हैं, अच्छेद्यो यमदायो यम अक्लेद्यो श्वशेव च नित्य सर्वगत स्थाणु अचलो यम सनातन। तो आत्मा तो अमर है, शरीर परिवर्तनशील है। शरीर में दिए गए दंड का सुख दुख, शरीर के किए गए सम्मान का सुख आत्मा लेती है, शरीर को दिए गए दंड का दुख आत्मा लेती है। क्योंकि जब भी उसने सुख दुख पाने के कर्म किए थे, शरीर के माध्यम से ही किए थे। देखो कैसा विचित्र आत्मा है। वो जैसे जैसे गुण शरीर से विकसित होते हैं, उनके प्रभाव में ये आत्मा आती है। तो इसलिए कल का जो मैसेज था, बहुत अच्छा मैसेज था कि मैं अमर हूँ। ये सबसे गुड न्यूज जिसको कहते हैं, सबसे अच्छी खबर हमारे लिए इस पूरे जीवन में, इस पूरे जगत में कोई है तो वो ये है कि मैं अमर हूँ।
और जब मैं अमर हूँ तो, और मेरा जो प्रभु है वो अविनाशी है, घटघटवासी है, तो ये कितना अच्छा अवसर है कि जीवन की सारी मलिनताओं से मुक्त होकर के इस जीवन को पूरी तरह से निर्मल बनाया जाए। लेकिन ये निर्मल जीवन बनेगा कैसे? आपके विचारों से, क्योंकि हमारे ही विचार हमें गलत कामों में झोंक देते हैं। अरे मज़े ले लो, क्या रखा है। और यही विचार जब बढ़िया हो जाते हैं तो हमें विवेक देते हैं, ज्ञान देते हैं और हमें पाप कर्मों से बचाते हैं। जैसे विक्रमादित्य के दिए गए दंड में जो तीसरा आदमी था, कि जिसने जब चोरी की तो ये मान करके कि ये तो कर लेना चाहिए, इससे तो बड़ा लाभ है, लेकिन जिस समय दंड मिला तो उसके अंदर आत्म जागृति हो गई कि ये मैंने क्या किया, ये मैंने बड़ा अनर्थ किया। भरे दरबार में जहाँ लोग इनाम लेते हैं, राजा से शाबाशी लेते हैं, मेडल लेते हैं, सीड लेते हैं, अभी ओलंपिक जीत करके हमारे खिलाड़ी आ रहे हैं और यहाँ उनका सम्मान हो रहा है, मानो आत्मा गदगद हो रही है। और इसी देश में कितने चोर उचक्के हैं जिनके पापी हैं, बलात्कारी हैं और हत्यारे हैं, उनको रोज़ कोर्ट में सजाएं हो रही हैं। अरे ये कोई पाने की चीज़ है? पाने की चीज़ तो इनाम है। तो इसलिए कहा ये जो आत्मा है, इस आत्मा की संभावनाएं बहुत हैं, और इसलिए आत्मा को समझो कि ये हथियारों से ये छिन्न नहीं होती, अग्नि से ये जलती नहीं, जल से ये भीगता नहीं और हवाओं से ये सूखता नहीं। तो फिर ये है क्या आत्मा? नित्यः सर्वगतस्थाणु अचलोऽयं सनातनः। ये नित्य है, ये सर्वगत है, ये हमेशा रहने वाला है और कर्मानुसार कहीं भी ये जा सकता है। कोई चीज़ इसके लिए बैरियर नहीं, रुकावट नहीं। अव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयम् अविकार्योऽयमुच्यते। ये आत्मा अव्यक्त है। इसलिए मैंने आपको सुनाई विक्रमादित्य की बात कि आत्मा तो अमर है, लेकिन देह में आने के बाद गुणों का प्रभाव होने से उसकी अनुभूतियाँ, मान्यताएं अलग अलग होती हैं। तो राजा को चाहिए कि व्यक्ति के सुधार के लिए ही दंड दे। तो इस तरह की आत्मा ही राजा होनी चाहिए। तो अर्जुन को भगवान तैयार करते हैं कि ये युद्ध को छोड़ करके भागना नहीं, इस सांख्य योग को समझो, आत्मा को समझ करके स्वयं को अमर मान करके इस जगत में विशेष कार्य के लिए तुम अपने आप को तैयार करो। अव्यक्तो यम चिंत्यो यम अविकार्यो यम उच्यते। आत्मा अव्यक्त है, इसको कोई कहे जी दिखाओ, तो कैसे दिखाएं? ये तो अव्यक्त है। और ये अचिंत्य है, तर्क में, विचारों में ला करके इसको निर्णय में लाया जाए ऐसा भी नहीं। और अविकार्यो, इसके अंदर विकार पैदा नहीं किया जा सकता। तस्मादेवं विदित्वैनं, आत्मा को इस तरह से जान करके न अनुशोचितुम अर्हसि। इस पूरे विपदा के समय में, संघर्ष के समय में अब तुझे शोक करने की कोई ज़रूरत नहीं। तुझे अब शोक करना नहीं चाहिए। जब चीज़ें फिक्स हैं और चीज़ें अपने स्वरूप में इस तरह से हैं तो तुम्हें शोक बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अथ चैनम नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि। ये एक, इसको न्याय व्यवस्था में दुर्जन संतोष न्याय कहते हैं। हालांकि ये न्याय तो नहीं, लेकिन अब सामने वाला समझ नहीं पा रहा तो चलो कहते हैं तुम्हारी बात मान लेते, तो भी ये बात शोक करने लायक नहीं। तुम्हारी बात क्या थी? अथ चैनम नित्य जातम नित्यम वा मन्यसे मृतम। आत्मा को ऐसा मानते हो कि शरीर के साथ ये आत्मा जो है मर जाती है और फिर शरीर के साथ ये पैदा होती है। तथापि फिर भी तुम्हें शोक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये आगे कल के श्लोक में आएगा। तथापि तुम महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि। क्योंकि आप देखते हो कि वही चेतना जिसने पूर्व शरीर में कुछ कर्म किए थे, उन्हीं कर्मों का परिणाम अपने में लाकर, जैसे 3 चोरों में हमने अलग अलग गुण देखे, किसी कार्य के लिए तीनों सहमत तो हो गए लेकिन तीनों का स्तर एक जैसा नहीं था। ठीक इसी तरह से इन घटनाओं से पता चलता है कि ये जो अभी जन्मा हुआ बच्चा है ये पहले था,
कहीं था, मृत्यु घटित हुई, दोबारा ये जन्म लेकर के आ रहा है। और सबसे बड़ी चुनौती है जगत में हम इन आत्माओं को भटकने से बचाएं, अविद्या से बचाएं। जहाँ हमने कल बात अपनी समाप्ति की थी, वहीं पे बात ला करके मैं पूरा करता हूँ, क्योंकि आज का भी समय समापन की तरफ है। कि ये जो अमर आत्मा है, इस अमर आत्मा की जो आध्यात्मिक शक्ति है, वो शक्ति धूमिल न हो। इसको ये बोध हो जाए कि मैं क्योंकि मिटने वाला नहीं हूँ, इसलिए जो मेरे कर्म का हिसाब किताब है वो मेरा पीछा छोड़ने वाला नहीं। जैसे कहते हो ना भाई, एक आदमी ने कहीं पे चोरी की, अब वो यही चाहता है कि मैं पकड़ा न जाऊं। तो हो सकता है वहाँ के थाने के रेंज में वो ना आए, किसी की नज़र में वो ना आए, वो छुप करके रहे। तो ये हो सकता है मनुष्य की व्यवस्था में, क्योंकि मनुष्य जिसने उसको ढूंढ के दंड देना है वो व्यापक नहीं है। लेकिन जिस अविनाशी भगवान की चर्चा यहाँ कृष्ण ने की कल के श्लोक में, ये आया था पहला श्लोक 17वां, तो वो जो अविनाशी भगवान है वो तो सर्वव्यापी हैं और जीव भी सर्वगत है। उसको कहीं भी जाए वहीं से भगवान पकड़ के लाएंगे। तो इस वजह से ये जीव ऐसा कर्म न करे जिसकी वजह से भगवान की न्याय व्यवस्था में इसको दंड देना पड़े। लेकिन क्या करें, यहाँ अविद्या है, यहाँ भ्रम है, यहाँ कुसंग है। इसकी वजह से व्यक्ति जो सत्संग करके सद्ज्ञान पा करके उन्नत होना चाहिए, इस मानव जीवन को भी ऊंचा बनाना, फिर आत्मा को भी समर्थ और बलवान और पवित्र बनाना, कितने काम हैं हमारे। इनको करने की बजाय किसी न किसी घटिया विचारों के संग में, व्यक्ति के संग में हम अपने अवसर खो देते हैं। अवसर जो मिला था उस कुएं के पास में पड़े हुए भिखारी को, जो अवसर जिंदगी में पहली बार आया था, ये भी शायद कोई पुण्य कर्म थे जो उस व्यापारी की दया उसी पे आई। आपको पता है कभी कभी जगत में अवसर सबके आगे से होकर निकल तो जाते हैं, लेकिन मिलते किसी किसी को, उसमें भी कोई न कोई कारण है। अरे कोई कारण होगा। पहले बनती हैं तकदीरें, फिर बनते हैं शरीर, ये तो प्रभु की कारीगरी है, तू क्यों है गंभीर। अरे कोई कारण होगा। एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे रे, कोई कारण होगा। तो कोई पता नहीं उस भिखारी को, ना आत्मसत्ता को तो छोड़िए, अपनी इस देह सत्ता में जो जीवन जी रहा है, भीख मांग करके मौका मिला हीरे का हार और लकड़हारे की बातों में आकर के ऐसे हार को उठा के कुएं में फेंक दिया। कहानी ये कहती है कि सेठ को 1 वर्ष के बाद में ये याद आया। वैसे तो जो अच्छे अच्छे दानी लोग हैं वो जानबूझ करके जो दान दिया ना उधर मुड़ करके नहीं देखते, ताकि हमें कोई मोह न हो, अपने देने का अभिमान न हो। सुपात्र को ढूंढो और दे करके भूल जाओ, ये बहुत ऊंची स्थिति होती है। तो 1 साल के बाद एक ख्याल आया, एक बार जाया जाए, देखा जाए कि उस भिखारी ने अपने जीवन में अब तो कोई कारोबार शुरू किया होगा, घर बना लिया होगा, परिवार होगा, उसकी बड़ी इज्जत होगी, क्योंकि बहुत कीमती हीरे का हार था। लेकिन बंधु, जिस समय वो वहाँ गया, वो देखता है वो बंदा वहीं के वहीं उससे भी बुरी गति में बैठा हुआ है। उसने जाकर के पूछा, तुमने मुझे पहचाना? बोला, हाँ सेठ, आपको क्यों नहीं पहचाने, आपने तो हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा किया था। सेठ कहते हैं, अरे मैंने और धोखा, क्या धोखा किया? कह लगे, तुमने वो जहरीली चीज़, जहरीली माला मुझे दी थी, मुझे तो मिटाना चाहते थे। तो सेठ ने पूछा, फिर उस माला का तुमने क्या किया? करना क्या था, मेरा अच्छा दोस्त था, उसने मुझे बचा लिया, मैंने उठा के कुएं में डाल दिया। अब ऐसे आदमी से सेठ क्या बात करे। सेठ गया निकट के गांव में,
वहाँ के सरपंच से मिला, मजदूर लिए, रस्सी सीढ़ियाँ वगैरह लेकर उस कुएं में उस माला को ढूंढा गया। और देखिए ये जैसे ये माला की घटना है ना, इस पे घटित होती है कि माला क्योंकि हीरे की थी, चाहे 1 साल पड़ी रहे कुएं में, गंदे से गंदे सड़न वाली कुएं में, चाहे 20 साल 100 साल पड़ी रहे, हीरे का कुछ नहीं बिगड़ता। इसी तरह ये जो हमारी आत्मा है ना, इस आत्मा का भी कुछ नहीं बिगड़ता, चाहे चोर के शरीर में हो, चाहे डाकू के शरीर में हो, चाहे पुण्यात्मा के शरीर में हो, किसी के शरीर में हो, आत्मा तो आत्मा है। नित्य सर्वगत स्थाणु अचलो यम सनातन। तो कहते हैं सेठ ने वो हार निकलवाया, सबको मजदूरियाँ दी, सरपंच का धन्यवाद किया और उस भिखारी से कहा कि तेरे दोस्त ने तो इसको बोल दिया कि ये जहरीली चीज़ है, तेरे जीवन में कर्मों का जहर इतना है कि तू इसका लाभ नहीं उठा सका। अब मुझे समझ में आ गई तू इसका पात्र नहीं था, मैं जा रहा हूँ। उसको ले जा करके एक बहुत सुंदर धर्मशाला बन रही थी, उस धर्मशाला में उस हार को दान किया गया, जिसके कई कमरे बनने शेष थे। उस हार को जौहरी के पास में बेचकर बहुत रुपया मिला, उस रुपये से धर्मशाला के कई कमरे बनाए गए, जिसमें यात्री लोग ठहरते थे और सेठ जी का धन्यवाद करते थे। बंधु, यही हमारा जीवन है कि अवसर आते हैं, मौके मिलते हैं, लेकिन अपना कुसंग। और जब वो भिखारी को पता लगा, ओहो, उसके बाद तो रो रो करके उसका बुरा हाल है। लेकिन हमारी ज़िंदगी में भी यही बहुत बार अवसर मिलते हैं, कुछ चीज़ों के लिए हम याद करके अब रो सकते हैं, पूरे जीवन के लिए हम अगले जन्म में रो सकते हैं कि इस जन्म में बहुत अच्छे मौके मिले थे, 4 वेद ऋषि दयानंद जी ने हमको दिए थे, यज्ञ करने के लिए संस्कार विधि हमको दी थी, घर बनाने के लिए, हमें बहुत अच्छी अच्छी आर्य समाजें, बहुत अच्छे अच्छे गुरुकुल, लेकिन हमने फ़ायदा नहीं उठाया। बंधु, इस तरह से उन लोगों को बहुत पछतावा हुआ जो इन अवसरों के बीच में हैं। भगवत गीता हमें मिली थी, कृष्ण हमें ज्ञान देते थे, हमने फ़ायदा नहीं उठाया। ऐसा नहीं होना चाहिए। हम सब भाग्यशाली हैं, हम इसका लाभ उठाएं, अपने आत्म तत्व को पहचानें। इन्हीं भावों के साथ इस चर्चा को विराम देते हैं और आत्मसत्ता को समझते हैं कि उस हीरे की तरह कीचड़ में पड़े पड़े भी उस हीरे का कुछ नहीं बिगड़ा। इसी तरह से हमारा आत्मचेतन तत्व है जो आज के श्लोक में अमरता बताई। श्री कृष्ण गोविंद माधव की, पढ़ लो गीता केशव की, पढ़ लो गीता केशव की, श्री कृष्ण गोविंद माधव की। देह का अंत है अटल यहाँ, बच के मनुज तो जाए कहाँ। अमर आत्मा है सबकी, पढ़ लो गीता केशव की, श्री कृष्ण गोविंद माधव की, पढ़ लो गीता केशव की। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की।